नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पहला टॉपिक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। ल- थोड़ा सा इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, होता क्या है। लोकल का हिंदी में मतलब होता है स्थानीय। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब अपने ऊपर ही हम गवर्न कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होता है, स्थानीय लोग ही खुद को गवर्न करते हैं। वहाँ के जो लोकल होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो लोग ही खुद को गवर्न करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। इसे हम डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसमें क्या हुआ, उसने डेमोक्रेटाइज कर दिया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज कर दिया। इससे पहले भी पंचायती राज था, बट बहुत ही अनसर्टन वे, बहुत इरेगुलर वे में इलेक्शन होते थे। स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं थी। स्टेट अपनी मनमर्जी से इलेक्शन करवाते थे और अपनी मनमर्जी से पंचायती राज को अपने तरीके से चलाते थे। तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी। लोग बहुत अच्छे से जानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे, तो बहुत अच्छे से चीजें नहीं हो रही थी। तो स्टेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके उसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज कर दिया पहले, और इसे जस्टिसिएबल बना दिया। ठीक है। अभी ये आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन्ड है। जैसा कि आप लोगों को ये सारे कुछ चीजें पता होंगी, बट आपको ये इंट्रोडक्शन में काफी हेल्प कर सकती हैं। तो एक बार देख लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री में अगर पूछा जाए कि पंचायती राज की हिस्ट्री क्या है, तो आप बैक्स कमेटी को काफी सुना होगा आपने। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी, एलम सिंघवी कमेटी। ठीक है ना। फर्स्ट कमेटी है 1957 में। उसमें आप 20 जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 1985 आ जाएगा। फिर उसमें एक और जोड़ेंगे तो 1986 आ जाएगा। इसी रो में फॉलो होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी एंड एल सिंघवी कमेटी। उसके बाद गाडगिल कमेटी आई। गाडगिल कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंड किया। बैक्स कमेटी में इन सारी कमेटी ने थ्री टीयर पंचायती राज को रिकमेंड किया, किसी ने टू टीयर पंचायती राज को रिकमेंड किया। ऐसे ही यहाँ गार्गी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंड किया, थ्री टीयर स्टेटस रिकमेंड किया, रिजर्वेशन ऑफ वीमेन एंड एससी एसटी को रिकमेंड किया, और पंच नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाके इसे जस्टिसेबल बना दिया। उसके बाद इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पार्ट 9 और 243 टू 243 ओ में ये इसके प्रोविजन पंचायती राज के ऐड हो गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं पंचायती राज एक्ट में। 243 ए ग्राम सभा, 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। पहले पंचायत बनाई जाएगी, फिर उसके बाद कंपोजिशन, किस कंपोजिशन में बनाया जाएगा वो देखेंगे। 243 सी कंपोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत, 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एस सी एस टी एंड वीमेन, एस सी एस टी एंड वीमेन। एस सी एस टी का रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, एंड वीमेन का रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट ऑफ वीमेन, टोटल सीट फॉर वीमेन। ठीक है। अब आपको, जैसा आपको पता होगा कि एस सी एस टी की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 20% के बराबर है। तो यूपी में भी 21.14% रिजर्वेशन ऑफ सीट हो रखी है, एंड एस टी के लिए 0.06% सीट रिजर्व की जा चुकी हैं। तो आप ये थोड़ा सा नंबर याद रखेंगे, काम आएगा। 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 एफ, एफ मतलब होता है फेल, फेल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। 243 ई 5 ईयर ड्यूरेशन। ई आता है ए बी सी डी ई, फिफ्थ नंबर पे आता है, 5 ईयर की ड्यूरेशन होती है। तो 243 ई ऐसे याद रखते हैं, 243 5 ईयर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। वैसे भी आप यूपी में जो पंचायत का ड्यूरेशन है, वो सेक्शन 95 ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1943 ये डिसाइड करता है। तो आप सेक्शन 95 को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तो बॉटम अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट है। वहाँ वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। उनकी जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या जुगाड़ लगानी है, वो भी उन्हें सारा कुछ पता होता है। एंड इंक्लूसिविटी होती है कि वो सभी लोगों को, पूरे गांव की समस्याओं को समाधान करके अपना एक कॉमन कंसेंसस बना के उस पे समस्याएं का समाधान निकालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। बॉटम अप अप्रोच होती है, लोकल पीपल मैनेजेस लोकल अफेयर्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ही आगे की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे लोग बैठ के वहाँ पे समस्याओं को सॉल्व करें। तो कुछ लोगों को फुल टाइम काम पे लगा दिया और वो लोग लगे हुए हैं। आइडिया एनरिच्ड इन आर्टिकल 40 अंडर डीपीएसपी ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, एनरिच्ड इन आर्टिकल 40 अंडर डीपीएसपी ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक मैंने आपको बोल दिया कि आप हाउस नंबर 40 में चले जाइए। हाउस नंबर 40 कहाँ है? हाउस नंबर 40 किस चीज का हाउस नंबर 40 है? सिमिलरली अगर आप आर्टिकल 40 लिख देंगे तो वो पूरा बता नहीं रहा है कि किस चीज का आर्टिकल है, किसी ट्रीटी का है, कन्वेंशन का है, या किस चीज का है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा आर्टिकल 40 और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पंचायती राज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज को कैसे लाया गया है, कैसे किस प्रोविजंस के थ्रू पंचायती राज उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। ओरिजिन कैसे होता है इसका? यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट 1947। ये यूनाइटेड प्रोविंस नहीं है, आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसे उत्तर प्रदेश कर लीजिए। पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन अब इस एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 है। इसमें टोटल 119 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन है? 119 सेक्शन। आपको ये याद रखना पड़ेगा, टोटल 119 सेक्शन है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बहुत गंदा सा लग रहा है। टोटल 119 सेक्शन है और ये एक्ट पास बाय यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑन जून 5 1947। 5 जून 1947 को पास किया गया था एंड साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया गया था। उसके बाद एक और एक्ट है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र एंड जिला परिषद एक्ट 1961। उत्तर प्रदेश क्षेत्र एंड जिला परिषद एक्ट 1961 जो इंटरमीडिएट लेवल एंड हाईएस्ट लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है, जिनके थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज थी, स्टेट मनमानी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया और बहुत सारी चीजें मैंडेटरी कर दी। ठीक है ना। उसके बाद क्या मैंडेट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 मैंडेट और फोर्सेस स्टेट आइदर पास और अमेंड देयर पंचायती राज लेजिस्लेशन। ठीक है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या किया, स्टेट को फोर्स किया कि आइदर पास करें नया एक्ट पास करें और अपने पुराने वाले एक्ट को अमेंड कर दे, पंचायती राज एक्ट को अमेंड कर दे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश ने अपने पुराने वाले एक्ट को अमेंड कर दिया, नया कोई एक्ट पास नहीं किया। दैट इज, तो उसका नाम अभी भी वही है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र एंड जिला परिषद एक्ट 1961। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 में 119 सेक्शंस हैं, 119 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो गया। अगर पंचायती राज के बारे में यूपी स्पेशल GS 5 में पूछा जाता है तो आपको इस एक्ट का मेंशन करना ही करना है, ये सेक्शन मेंशन करने ही करने, ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। सेम चीज देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अमेंडेड दीज टू लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन कर लीजिए, दीज टू लेजिस्लेशन ऑफ पंचायती राज उस and amendment came into force from April 22, 1947।
1994 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अमेंडमेंट का फोर्स में आया 19 अप्रैल 22 1994। ठीक है, उसने क्या किया, 3 टियर लेवल के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इन रूरल एरिया, 3 टियर गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया। विलेज पंचायत एट विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज पे विलेज पंचायत को स्टैब्लिश किया। क्षेत्र पंचायत एट ब्लॉक लेवल एंड जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सभी को स्टैब्लिश किया। ठीक है, अब इनके प्रोविजंस को देखते हैं, इन सभी के प्रोविजंस को देखते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 है, यूपी पंचायती राज एक्ट PRA 1947, इनके कुछ कुछ प्रोविजंस को देखते हैं। ग्राम सभा, इसका सेक्शन हमें लिखना होगा। अगर आगे मैंने सेक्शन भी बताए हैं किस सेक्शन में आता है, तो आप इंट्रोडक्शन के टाइम ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राम सभा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और ग्राम पंचायत इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप लिखेंगे। ग्राम सभा के लिए ये हो गया एंड ग्राम पंचायत के लिए मैंने आगे बता रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243A फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग टू अमेंड देयर स्टेट स्पेसिफिक पंचायती राज एक्ट। ठीक है ना, अंडर विच अंडर उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट PRA 1947, ग्राम सभा इज डिफाइंड एज अ बॉडी of all the members above 18 years of age and his or her name is mentioned in the electoral roll prepared by State Election Commission mentioned under Article 243K, that is UP State Election Commission. UP State Election Commission. Superintendence, direction and control of elections in the hand of State Election Commission. इसके सेक्शंस भी आगे आपको बता रखे हैं मैंने, इस एक्ट के किस सेक्शन में आएगा वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। ग्राम सभा एज पर यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, ग्राम सभा शैल बी स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर अ विलेज, एक विलेज के लिए हो सकती है और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए हो सकती है, थ्रू ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू स्टैब्लिश की जाएगी एंड नेम्ड आफ्टर विलेज, उस विलेज के नाम पे रखी जाएगी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। अगर एक गांव है तो उसकी उसी के नाम पे रख दी जाएगी, अगर एक से ज्यादा गांव है तो उस ग्राम सभा का नाम उस विलेज के नाम पे रखा जाएगा जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। विलेज आफ्टर लार्जेस्ट पॉपुलेशन। लिस्ट ऑफ ग्राम सभा इन अ तहसील शुड बी पब्लिश्ड इन तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस में जो एक एरिया में जितनी भी ग्राम सभा होंगी उनकी लिस्ट को तहसील ऑफिस में पब्लिश किया जाएगा एंड साथ में डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर डीपीआरओ के ऑफिस में भी पब्लिश किया जाएगा। ग्राम सभा की 2 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम 2 जनरल मीटिंग इन अ ईयर। पहली का नाम रबी मीटिंग होगा ऑन आफ्टर रबी क्रॉप हार्वेस्ट एंड दूसरी मीटिंग खरीफ मीटिंग हुआ। ठीक है, ये जो जनरल मीटिंग होती है वो किसके द्वारा चेयर की जाती है, ग्राम प्रधान से चेयर करता है जो कि हेड ऑफ पंचायत में होता है। ग्राम प्रधान हैज अथॉरिटी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम प्रधान हैज अथॉरिटी टू कन्वीन मीटिंग एट एनी टाइम, किसी भी टाइम मीटिंग को कन्वीन कर सकता है। अगला पॉइंट है 1/5 ऑफ टोटल मेंबर ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट of ग्राम प्रधान टू रिटर्न रिक्वेस्ट टू ग्राम प्रधान मस्ट कॉल मीटिंग विद इन 30 days। इसका कहने का मतलब है अगर कोई ग्राम सभा का मेंबर मीटिंग को कन्वीन करवाना चाहता है तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ग्राम सभा 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ग्राम सभा को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, किसे ग्राम प्रधान को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी एंड ग्राम प्रधान मस्ट कॉल द मीटिंग विद इन 30 days, विद इन 30 days में ग्राम प्रधान को वो मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी।